गिनती के अंदर अपन डिजिट के बारे में देख रहे थे और अपन देख लिए थे कि अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत जान लिए थे मेरे भाई। आज अपन उन्हीं से मिलते जुलते जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले मैं बात करूं तो मेरे भाई अपन पढ़े थे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, लेकिन इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं भाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं से। देखो पहला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहा होगा मेरा भाई कि क्या क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरा भाई। क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी, मैंने लिखवाया था कि 2 अंकों की, मैंने क्या लिखवाया था 2 अंकों की। यहाँ आपको ये आना बहुत ज़रूरी है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है मेरा भाई वो कौन सी है? कौन? 11 है। और सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 97 है। ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करें। तो देखो सबसे छोटी हो गई 11 और सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 97। 2 अंकों की, इनके अंदर बस डिफरेंट देखना था, अंतर देखना था। कितने का है मेरा भाई? 86। आपका आंसर यही होगा मेरा भाई, यही होगा। ऑप्शन नंबर की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर आपको जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहते आते हैं देखो अभाज्य संख्याओं से कि निम्न में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? निम्न में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? अब मेरे देखो यहाँ आपको क्या करवाया था, इसको मैं मिटा दूँ। देखो क्या करवाया था मैंने। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो आप, डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है मेरा भाई। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्या कह रहा है कि निम्न में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? निम्न में से संयुक्त संख्या कौन सी है? नहीं है। तो मैंने देखो 2 संख्या आपको बताई थी। पहली जो संख्या बताई थी वो क्या बताई थी? भाज्य संख्या। और दूसरी जो मैंने बताई थी मेरा भाई वो क्या बताई थी? अभाज्य संख्या। क्या बताई थी? अभाज्य संख्या। देखो इस भाज्य संख्या को क्या कहते हैं मेरा भाई? संयुक्त संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या कहते हैं। और इस अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं मेरा भाई? रूढ़ संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या कहते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या लैंग्वेज आई है कि निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? आपको क्या देखना है? भाज्य संख्या नहीं है। तो 3 ऑप्शन कौन से होंगे? अभाज्य संख्या होंगी। और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो क्या होगा मेरा भाई? संयुक्त संख्या नहीं होगी मेरा भाई। तो वो देखना अपन को। तो कैसे देखें? आपको इसके अंदर थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मेरा भाई? जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे सकते। लेकिन अब जो क्वेश्चन आया है तो मैं बता ही देता हूँ मेरा भाई। तो देखो यहाँ आपको क्या देखा है ऑप्शन के अंदर, आपने देखो पहला ऑप्शन है 209, दूसरा ऑप्शन है 203 और सी ऑप्शन है 161, डी ऑप्शन है 109। इनके पास में अपन को क्या देखनी पड़ती है? एक वर्ग संख्या देखनी पड़ती है। तो इनके पास में एक वर्ग संख्या कौन सी है? 196। 196 किसका वर्ग है मेरा भाई? किसका वर्ग है ये? 196 आपको होगी सर ये 14 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है। तो इन संख्या के अंदर आपने देखा सबसे छोटी, इनके पास में सबसे नज़दीक जो वर्ग संख्या कौन सी है? 196 है। तो आपको इनमें क्या देखना है? इस 14 से जितने भी नीचे, इससे 14 से जितने भी छोटे अभाज्य गुणनखंड है उनको देखना पड़ता है। उनको अभाज्य गुणनखंड नहीं, अभाज्य डिजिट को देखा जाता है। तो सबसे छोटा मैंने देखा 2 है, फिर है 3 मेरे भाई, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, फिर है 13 मेरा भाई। ठीक है, ये है। अब इनको अपन को एक एक ऑप्शन के अंदर देखना पड़ता है। इनसे अगर जिसका अंदर भाग जाएगा, इन संख्याओं का जिस ऑप्शन के अंदर भाग जाएगा वो कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अपन को क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपन को क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन देखो 209। 209 के अंदर में 2 का भाग जाता है क्या? आप कहोगे नहीं जाता। 3 का जाता है क्या? आप कहोगे नहीं जाता। 5 का जाता है क्या? नहीं जाता। तो 209 के अंदर किसका भाग जाता है मेरा भाई? 7 का देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। बचे कितने मेरे भाई? बचे कितने? 6 बचे। 7 का भी नहीं जाता मेरा भाई। तो फिर मैंने 11 का दिया, 11 एकम 11, कितने बचे? 9 बचे। फिर 11 से ही विभक्त है मेरा भाई। ऑप्शन नंबर ये भी गलत होगा। ये नहीं है संयुक्त संख्या, ये संयुक्त संख्या नहीं है मेरा भाई। दूसरा देखो 203 बी ऑप्शन देखो, इसके अंदर आप 7 से देखो, 7 से डिजिट है क्या? ये 7 से विभाजित है क्या?
7 का भाग 2, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 6 बचा, 7 9 63, हाँ ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखो 161, 161 के अंदर आप भाग दो 7 का 2, शायद 7 से विभक्त है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचे कितने 2, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 21, ये भी विभक्त है। अब 109 लास्ट ऑप्शन बचा अपने डी ऑप्शन, तो मेरा भाई यही होना चाहिए 109 है मेरा भाई। इसके अंदर देखो 2 से कटता है, आपको होगी नहीं कटता, 3 से भी नहीं जाता, 5 से भी नहीं जाता, 7 से भी नहीं जाता, 13 से भी नहीं जाता, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। मैंने क्या बताया था आपको कि देखो 3 अंकों की, मैंने 2 क्वेश्चन और लिखवा दिया था कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, आपको होगी 101 होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर मैंने कहा 3 अंकों की सबसे बड़ी की मैं बात करूं सबसे बड़ी, तो आपका होगी 997। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि बता दो 200 से कम, 200 से तो छोटी होनी चाहिए, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 199, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 193, फिर दे रखा है 197, फिर दे रखा है 191। तो मेरे भाई 199 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 199 क्या है मेरा भाई, अभाज्य संख्या है। तो आपका आंसर यही सही हो जाएगा मेरा भाई। इनके लिए, इन संख्याओं को देखने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है मेरे भाई, किसकी, आपको अभाज्य संख्याओं को निकालना आना चाहिए। तो मैं आपको वो बताऊँगा, अभी आप मेरे साथ जो वीडियो बना रहा हूँ मेरा भाई, उनको आप देखो। जैसे मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था, आप उसको देखो सबसे पहले, कि मैंने अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था कि कौन कौन सी मैथ के अंदर जो डिजिट होते हैं मेरे भाई, वो 9 डिजिट होते हैं, उनके बारे में एक डिजिट के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो वहीं से आज मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ मेरे भाई। ये क्लियर हुई आपके पास, ये 3 क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जैसे मैंने बात किया मैथ के अंदर मेरे भाई, कुल अंकों की मैंने बात की, तो कुल अंक होते हैं मेरा भाई क्या, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है मेरा भाई, 3 4 5 6 7 8 और 9। इन संख्याओं से ही क्वेश्चंस बनी हुई है, इन संख्याओं से ही क्वेश्चंस बनते हैं, और ये संख्या पत्ती पूरी इन अंकों पर ही क्या है, डिपेंड है। कैसे, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है मेरा भाई, क्या क्वेश्चन आता है कि कह देगा क्वेश्चन कि 7 का मित्र अंक ज्ञात करो, 7 का मित्र अंक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आ गया, आपको होगा ये कैसे होगा, कुछ भी नहीं मेरे भाई। अंक टोटल कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 अंक मेरे भाई। कुल अंक कितने थे, कुल अंक थे मेरे भाई 10, कुल अंक कितने थे मेरे भाई, 10 थे। अब इनमें से, इस कुल अंकों में से जो दिया गया अंक है उसको माइनस करना है, मित्र अंक का पता चले जाएगा। -7 करोगे मेरे भाई, तो इनसे जो निकल करके आएगा 3, ये क्या होगा मेरा भाई, मित्र अंक होगा। ये क्या होगा, मित्र अंक होगा मेरा भाई, ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखो, आपसे पूछ लेगा कि बता दो मुझे 2 का मित्र अंक क्या होगा, 2 का मित्र अंक क्या होगा, 2 का मित्र अंक क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन से पूछेंगे। तो आपको कैसे निकालना था, 10 में से मैंने कहा कुल कितने थे, 10 थे, 10 में से 2 जो दिया गया अंक है वो निकालोगे मेरा भाई, 8 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मित्र अंकों से आते हैं मेरे भाई। लेकिन आप जो पढ़ रहे थे अपने अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं पढ़ी, ऐसी 2 और संख्याएं पढ़ेंगे मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, उनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं मैं बताऊँगा आपको, लेकिन उसके लिए आप इंतज़ार करो हर एक वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, आपको कुछ न कुछ मिल रहा है वीडियो के अंदर, तो लाइक कमेंट और शेयर तो आपका करने का फ़र्ज़ बनता ही है मेरा भाई। जो मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको सामने अदा कर रहा हूँ। देखो अगला मैंने देखा, एक और आता है मेरा भाई, क्या, युग्मित अभाज्य संख्या। युग्मित अभाज्य संख्या, युग्मित अभाज्य संख्या। इंग्लिश में बात करूँ तो मेरा भाई ये क्या आता है, ट्विन प्राइम नंबर। इसकी देखो पहचान देखो आप, मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको इसकी पहचान कैसे पहचाने की युग्मित अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे भाई। पहचानने का तरीका क्या, देखो ये हमेशा क्या रहती है, जोड़े में रहती है। क्या रहती है मेरे भाई, जोड़े में रहती है। ठीक है, कितने जोड़े होते हैं, 2 जोड़े होते हैं मेरे भाई, 2 जोड़े होते हैं। ठीक है, जोड़े कितने होते हैं, 2, और दोनों ही क्या होते हैं मेरे भाई, अभाज्य होते हैं, अभाज्य
जोड़े होते हैं दोनों। अंतर क्या होता है इनका, अंतर हमेशा अंतर क्या होता है मेरा भाई, 2 अंतर होता है। यही इनकी पहचान थी, यही इनकी पहचान थी किसकी, इस युग्मित अभाज्य संख्याओं की। कैसे कहेगा मेरा भाई, कैसे कहेगा, यहाँ से क्वेश्चन से पूछेगा क्या, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सबसे छोटी युग्मित अभाज्य संख्या, युग्मित अभाज्य संख्या, सबसे छोटी युग्मित अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी युग्मित अभाज्य संख्या क्या होगी मेरे भाई, देखो क्या कहा था कि जोड़े कितने होते हैं, 2 जोड़े होते हैं, और दोनों जोड़े क्या होते हैं, अभाज्य संख्याओं के होते हैं। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या थी मेरे भाई वो क्या थी, 3, फिर अगली 5। इनका अंतर मैंने देखा तो वास्तव में 2 आ रहा है, ठीक है ना मेरा भाई। तो सबसे छोटा क्या हुआ, 2 हुआ मेरा भाई, ठीक है। सबसे बड़ी की मैं बात करूँ, सबसे बड़ी युग्मित अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी युग्मित अभाज्य संख्या, इसका आंसर आप दोगे मेरे भाई, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन से ऐसे नहीं आएगा, सबसे बड़ी से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा मेरा भाई। आएगा तो मेरे भाई बहुत बड़ी अंक बन सकते हैं युग्मित अभाज्य संख्याओं से। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कैसे बनेगा यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि 1 से लेके 100 तक सबसे बड़ी युग्मित अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर क्या होगी, तो मेरे भाई होगी 71 और 73। मैंने इसके अंतर देखा मेरा भाई, कितना आया, 2। ये आपका आंसर। एक क्वेश्चन और आता है मेरा भाई क्या, कि मुझे ये बता दो कि 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी युग्मित संख्या होती हैं, कुल कितनी युग्मित ट्विन प्राइम नंबर, युग्मित अभाज्य संख्या होती है, तो होती है मेरे भाई 8। इन क्वेश्चनों को लिखो। एक और आता है यहाँ से क्या आता है, तो बताओ निम्न में से कौन सी एक युग्मित अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन जो बनने के बहुत चांस रहते हैं, निम्न में से कौन सी एक युग्मित अभाज्य संख्या है, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मालूम मैं आपको पहला ऑप्शन दे देता हूँ, क्या पहला मैं दे देता हूँ आपको 7 और 9, ठीक है ना मेरे भाई, 7 और 9। फिर मैं आपको दे देता हूँ बी ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको 9 और 11। फिर आपको मैं सी ऑप्शन दे देता हूँ, क्या सी ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, क्या सी ऑप्शन में दूंगा आपको 11 और 15, ठीक है। फिर मैं डी ऑप्शन दे दूंगा कोई नहीं, डी ऑप्शन क्या दूंगा, कोई नहीं। तो देखो अंतर देखा मैंने, 7 8 9, 2 का अंतर है, 9 10 11, 2 का अंतर है, 11 यहाँ तो 3 का, ये तो ऐसे ही कट गई, ठीक है। 11 12 13 14 15, 4 का अंतर है, ये तो ऐसे ही कट गई, ठीक है। यहाँ देखो क्या 7 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है मेरा भाई। 9 क्या अभाज्य संख्या है, आपने कहा नहीं, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 9 एक विषम भाज्य संख्या है, तो ये भी नहीं हो सकती। मैंने कहा दोनों जोड़े क्या होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। 9 को देखा, यहीं गलत हो गया मेरा भाई, तो क्या आंसर आएगा इसके अंदर, डी ऑप्शन। यहाँ आपका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। आगे देखिए अपन, ये देखा, और एक और संख्या आती है, आपको इसको अगर उतारना है तो उतारो मेरा भाई। आगे देखो एक और क्या आती है मेरा भाई, एक आती है आपकी क्या, सहअभाज्य संख्या। क्या आती है, सहअभाज्य संख्या। अब देखो सहअभाज्य संख्या क्या होती है, इसको भी देखो, सहअभाज्य संख्या को, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सहअभाज्य संख्या से, यानी कि को प्राइम नंबर। इनको देखेंगे, एक क्या चलती है, सहअभाज्य संख्या। मैं बात करूं को प्राइम नंबर,
नंबर, को प्राइम नंबर। देखो को प्राइम नंबर किसे कहते हैं मेरा भाई, को प्राइम नंबर के अंदर कोई सी भी संख्या हो सकती है, और ये को प्राइम नंबर क्या होती है मेरे भाई, जोड़े में होती है, ये भी जोड़े में होती है, लेकिन इसके अंदर कोई सी भी संख्या हो सकती है। मुख्य तौर पर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि वह संख्या, लिखो, वह संख्या जिसका HCF एक हो, HCF एक हो, वह को प्राइम नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? को प्राइम नंबर कहलाती है। किसके अंदर? सहभाज्य संख्या के अंदर। लेकिन इसकी पहचान की मैं बात करूँ तो पहचान क्या होती थी इसकी? पहचान की मैं बात करूँ, पहचान क्या होती थी? जोड़े में होती थी। किस में होती थी? जोड़े में होती थी। लेकिन इसकी पहचान कहाँ गलत हुई? किसकी अपेक्षा? युग्मित अभाज्य संख्या की अपेक्षा, कि ये जोड़े में तो होती है, ये जोड़े में तो होती है, लेकिन इनके जो जोड़े होते हैं वो अभाज्य भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? भाज्य भी हो सकते हैं। कैसे भी हो सकते हैं इसके जोड़े, कौन सी भी संख्या आ सकती है इसके अंदर। लेकिन मेन बात क्या होनी चाहिए? उसका HCF क्या होना चाहिए? एक होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूँ कैसे, मेरे भाई मैंने देखा कि बताओ निम्न में से कौन सी एक को प्राइम नंबर है। पहला ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, क्या मैंने दिया? 16 और 25, ठीक है। मैंने दिया बी ऑप्शन मैंने दिया क्या? मैंने दिया यहाँ 9 और 15 दे दिया, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है। और सी ऑप्शन मैंने क्या दे दिया? मैंने यहाँ दिया आपको 11 और 22, ठीक है। डी ऑप्शन दे दिया नॉन ऑफ दीज, मतलब कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने देखा 16 है मेरा भाई, 16 है। 16 के अंदर किसका भाग जाता है? आपने कहा सर 16 के अंदर 4 का भाग जाता है, लेकिन 4 का भाग 25 के अंदर नहीं जाता, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों के अंदर जो भाग जाता है सबसे बड़ी संख्या का, तो कौन सी है? आपको हो गई वही एक ही है। तो इनका HCF क्या आया? इनका HCF क्या आया? एक। तो ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। मैंने 9 को देखा, 9 के अंदर आपने कहा 3 से भी कटती है, 3 से कट रहे हैं, 3 से भी कट रहे हैं, 1 से भी कट रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकती। मैंने देखा 11 को, ये 11 से कट रहे हैं, ये भी नहीं हो सकती, और ये ऑप्शन है ही नहीं। तो आपका आंसर ऐसे देखना पड़ता है को प्राइम नंबर से। वो क्वेश्चन जो आएगा तो कैसे आएगा? निम्न में से बताओ कौन सी को प्राइम नंबर है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आगे मैं देखूँ तो आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? देखो, आप पढ़ चुके हो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, युग्मित अभाज्य संख्या और ये सहभाज्य संख्या, ये पढ़ चुके हो। अगला आपका जो टॉपिक होगा वो होगा मेरा भाई, जैसे